हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश टिकार। परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने एवरेज की थर्ड क्लास करेंगे और इसमें हम देखेंगे अपने एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और नए टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक्सक्लूजन वाला टाइप चल रहा है अभी हमारा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ये CGL प्री 2020 में आया है कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। एक्चुअली ये एक्सक्लूजन वाला पार्ट कह सकते हैं, वैसे एक्सक्लूड ही करना है हमें, लेकिन ये एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम कि एक विद्यार्थी 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर कितना लिख लेता है, 64। 46 के स्थान पर कितना लिख लेता है, 64। तो उसने कितना ज़्यादा लिख लिया, देखो 4 जोड़ा 50 14, मतलब कितना है ये 18। 18 उसने क्या किया है, ज़्यादा लिख लिया है। तो ये 18 ज़्यादा लिख लिया है, मतलब उसका एवरेज में 18, टोटल में 18 ज़्यादा था, है ना। और संख्याएं कितनी है हमारी, 10। तो ये जो 18 की अधिकता आई है ये सभी 10 संख्याओं में बटी होगी। तो एक संख्या में कितना आया होगा, 1.8 आया होगा। इसलिए एवरेज जो है हर एक संख्या को 1.8 ज़्यादा मिला होगा। तो एवरेज जो है हमारा राइट एवरेज से सही औसत से कितना है, 1.8 ज़्यादा है। तो एवरेज है कितना, 50, लेकिन ये 1.8 ज़्यादा है, मतलब सही औसत कितना है, 49 और 8 मतलब कितना, 48.2। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 48.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेक्शन देख के जो त्रुटि कितनी है, का ज़्यादा की त्रुटि है कि कम की त्रुटि है, उसको देख के सभी संख्याओं में बांट के और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। ये पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवश 26 किलोग्राम पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या है ना। तो आप वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। आपने अपने लेवल पे ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, 46 किलोग्राम के स्थान पर भूलवश कितना लिखा गया है, 26 किलोग्राम लिखा गया है। मतलब कितना, 20 कम लिख लिया गया है ना। मतलब टोटल में 20 ज़्यादा होना था, है ना। तो ये जो 20 ज़्यादा है ये सारे छात्रों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो छात्र कितने हैं, 38 छात्र हैं। तो 38 छात्रों के बीच में 20 डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो 20 का डिस्ट्रीब्यूशन होना है कितने में, 38 छात्रों में। तो मैं इसको 2 से काट लेता हूँ 10, 2 से काट लेता हूँ 19। नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, दशमलव लगा लूँगा। 19 पंजे 95, बचेगा 5, 19 दूनी 38। तो लगभग 0.52 आएगा हर एक में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक, तो मैं क्या लूँगा, केवल 0.5 लूँगा, है ना। तो ये 20 हमने कम लिया था, मतलब इतना हमने कम लिया था, हमें इतना और लेना है। तो ऑन एन एवरेज कितना लेना है, 0.5 ज़्यादा लेना है। तो पुराना औसत कितना है, 42, इसमें 0.5 और ज़्यादा लेंगे तो हम कितना लेंगे, 42.5, है ना, 42.5। तो करेक्ट जो एवरेज है वो कितना है, 42.5 है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 हैं, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को 23 के रूप में गलत पढ़ा गया। सही औसत क्या है ना। तो ये भी वैसे ही है, 43 की जगह पे कितना पढ़ लिया है, 23 पढ़ लिया है। मतलब कितना, 20 कम पढ़ा, 20 और पढ़ना था। और विषय कितने हैं, 5। तो हर एक विषय में कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 4 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो औसत पहले कितना था, 150, अभी औसत कितना हो जाएगा, 4 ज़्यादा 154। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 154। देखिए ये SSC CHSL का 2020 का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर आए हुए क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं ताकि आपकी लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 के स्थान के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए तो सही औसत ज्ञात करें। ये SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या हुआ है कि 84 के स्थान पर कितना लिख लिया गया है, 48, और 46 के स्थान पर कितना लिख लिया गया है, 64। 46 के स्थान पर कितना लिख लिया गया है, 64। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने कितनी गलती ले ली, 84 की जगह पे 48 लिया है। मतलब यहाँ पे 14, 48 और 2 50, 34, 36, है ना। तो यहाँ पर हमने 36 कम लिया, है ना, मतलब हमें 36 और लेना चाहिए। प्लस यहाँ पर हमने क्या ले लिया है,
50 और 14 18, यहाँ पर हमने क्या लिया 18 कम लिया है, मतलब हमें 18 और कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 18 ज़्यादा ले लिया है। तो हमें जो वास्तविक जो हमारा एवरेज है यहाँ पर हमें 18 कम लेना और यहाँ पर हमें 36 ज़्यादा लेना था। मतलब हम अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो हमें 18 ज़्यादा लेना चाहिए था, है ना। और कितनी संख्याओं के बीच में लेना चाहिए था, 40 छात्रों के बीच में लेना चाहिए था। तो हमें 18 ज़्यादा लेना था कितने छात्रों में, 40 छात्रों में। तो एक छात्र पे कितना आएगा, 2 से काटा मैंने 9, 2 से काटा मैंने 20, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.90 मतलब 45, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 0.45 मुझे ज़्यादा लेना चाहिए था। और जबकि औसत कितना आया है 68 आया है। गलती करने के बाद मुझे कितना ज़्यादा लेना है, मुझे 0.45 ज़्यादा लेना है। तो मेरा जो नया औसत है वो कितना होगा 68.45, कितना होगा 68.45। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना बन जाएगा 68.45। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 83 एवं 24 के बजाय क्रमशः 38 और 42 लिख लिए गए थे तो सही औसत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी आप पहले वीडियो को रोकिए और इसका आंसर निकालिए। तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी कक्षा के 50 छात्र हैं और 64 उनका औसत है और 83 के स्थान पर उसने क्या किया, 83 के स्थान पर कितना लिख लिया है 38 लिख लिया है और 24 के स्थान पर कितना लिख दिया है 42 लिख दिया है ना। तो 83 के स्थान पर 38 लिख दिया, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 40, 2 42 2 45, है ना। तो 45 नंबर और लेने पड़ेंगे क्योंकि 83 के स्थान पर उसने 38 लिख लिया है है ना। नेक्स्ट क्या किया उसने 24 के स्थान पर 42 लिख दिया। तो यहाँ कितना ज़्यादा लिख दिया उसने 24 6 30 6 12 6 18, है ना। तो 18 उसने ज़्यादा ले लिया, मतलब हमें इतने क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। यदि हम दोनों को मिलाकर देखें तो एन एवरेज हमें कितना लेना पड़ेगा 27 हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। 27 हमें ज़्यादा लेना है कितने छात्रों में 50 छात्रों में 27 हमें ज़्यादा लेना है और कितने छात्रों में 50 छात्रों में। तो एक छात्र के हिस्से में कितना आएगा, है ना 27 54, है ना 0.45 आ जाएगा ये, है ना। इसको मैंने 2 का गुणा कर लूँ यहाँ ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा 540 बटे में हो जाएगा 100 और 2 अंक के बाद लगा दूंगा 0 तो कितना हो जाएगा 0.54। ठीक है, मैंने ऐसे इसको कर लिया। तो ऑन एन एवरेज कितना 0.54 क्या लेना है मुझे ज़्यादा लेना है। तो एवरेज कितना आया था मेरा 64, तो 0.54 ज़्यादा, मतलब करेक्ट आंसर मेरा कितना होगा 64.54, है ना। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 20 पाया गया जब 3 संख्याओं 26 36 और 64 को क्रमशः 31 46 और 59 पढ़ लिया गया, सही औसत ज्ञात करें, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें कि 26 36 और 64 इसकी जगह पर 31 46 और 59 पढ़ लिया गया, है ना। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा ले लिया गया 5, यहाँ पर कितना ज़्यादा ले लिया गया 10 और यहाँ पर कितना ले लिया गया 5 कम। तो कुल मिलाकर हमने कितना 10 ज़्यादा ले लिया है। तो 10 ज़्यादा ले लिया गया कितनी संख्याओं के बीच में 50 संख्याओं के बीच में। और तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर ले रहा हूँ तो कितना जाएगा ये 0.2। ठीक है, तो जो हमने क्या किया है एवरेज अपना 0.2 ज़्यादा ले लिया है ना। तो 0.2 ज़्यादा एवरेज ले लिया है तो मतलब एवरेज हमारा कितना होगा 20 से 0.2 कम होगा, मतलब कितना होगा 19.8, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 19.8। तो थोड़ा सा इसमें बस यही ध्यान देना है हमें कि हमने कितना ज़्यादा लिया कितना कम लिया, है ना। कम ले लिया है तो एवरेज को बढ़ा देंगे, ज़्यादा ले लिया तो एवरेज को कम कर देंगे। जो हमने गलती हुई है हमसे उसको सुधारना है, तो सुधारने के लिए अगर ज़्यादा ले लिया है तो एवरेज को कम कर लो और यदि हमने कम लिया है तो एवरेज को बढ़ा लो, है ना। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए, है ना। देखिए तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि उसके 10 पारी का औसत कितना है 10 पारी का औसत है 32। अगर अगली 11वीं पारी में वो 32 रन ही बनाए
अगली 11वीं पारी में वो 32 रन ही बनाए तो उसके एवरेज में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे अपना एवरेज कितना बढ़ाना है? 6 रन बढ़ाना है। तो अगली पारी में उसको अपने 6 बढ़ाने के लिए 38 रन तो बनाना ही बनाना है। साथ ही साथ उसको इन 10 पारियों के 32 बने हैं इसके, तो हर पारी में कितने बढ़ाना है उसको? 6 रन प्रति पारी बढ़ाना है। तो 10 पारी में टोटल कितने रन बढ़ाना है उसको? 60 रन बढ़ाना है। तो ये 38 रन नए एवरेज के लिए और प्लस 60 रन पुराने को बढ़ाने के लिए, तो उसको टोटल कितने रन बनाना है? 98 रन बनाना है। तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे? 98 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर उसका औसत कितना हो जाएगा? 6 रन प्रति पारी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बल्लेबाज वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरी कर लिए तथा उसके रनों का औसत 21.5 है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए? तो ये क्वेश्चन भी आप वीडियो को रोक के इसको ट्राई कीजिएगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए हम अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 पारी है और औसत रन कितना है? 21.5 है ना। तो 10 पारी में औसत है 21.5। अगर 11वीं पारी में वो 21.5 रन ही बनाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन उसने एवरेज कितना बढ़ाना है? उसको बढ़ा के 24। तो 11वीं पारी में उसे 24 रन तो बनाना ही बनाना है। प्लस यहाँ पर देखिए उसको 2.5 रन प्रति पारी अधिक बनाना है ना। तब तो ये इन दोनों को मिलके भी कितने होंगे? 24। तो 10 पारी के 2.5 रन प्रति पारी मतलब कितने? 25 रन उसको अतिरिक्त बनाने हैं। तो उसे 24 रन तो बनाना ही बनाना है, प्लस 25 रन पुरानी पारियों का औसत को मेंटेन करने के लिए बनाना है। तो टोटल उसको कितने रन बनाना है? 49 रन बनाना है। तो हमारा जो उसका 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? 49 रन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाया? 90। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, जिससे उसका औसत कितना हो गया है? 5 रन प्रति पारी कम हो गया है। तो हर पारी में 5-5 रन उसके कम पड़ गए, है ना। तो एवरेज से उसने कम रन बनाया है ना। तो उसको एवरेज से कम रन बनाया है, तो उसे बनाना कितने रन था ये कैसे पता चलेगा? यदि वो जितने उसका एवरेज था उतने ही रन बना देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया? रन कम बनाया। कितने रन बनाया? 90 रन बनाया। तो अभी हमको ये कैसे पता चलेगा कि उसने कितने कम रन बनाया? तो कितने कम रन बनाए ये कैसे पता चलेगा? उसकी हर पारी में 5 रन की कमी आ गई है, और पारी कितनी हो गई है उसकी? 11। 12 पारी हो चुकी हैं और हर पारी में 5 रन क्या हो गया उसके? कम पड़ गए। तो रन कितने कम पड़ गए हैं? 12 पंजे 60। तो उसे एवरेज को मेंटेन करने के लिए रन कितने बनाने थे? 90 तो बनाने ही बनाने थे, 60 रन और बनाने थे। यदि उसको अपना पुराना औसत मेंटेन रखना था तो 150 रन बनाना था। मतलब उसका पुराना औसत कितना था? 150 रन था। तो हमसे पूछा क्या है? नया औसत पूछा है। तो नया औसत क्या है? 5 रन कम है। तो 5 रन कम है मतलब नया औसत कितना है? 145। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट आंसर हमारा 150 आया और फट से हम ऑप्शन में 150 देख के लगा देते हैं। तो एक बार क्या करना है, हमें रुक के देखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमसे क्वेश्चन में नया औसत पूछा है, तो नया औसत 5 रन कम है, मतलब 150 से 5 कम 145 होगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां भी ध्यान देनी पड़ती हैं हमें एग्जाम में। एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताएं कि 17वीं पारी के बाद उसने रनों की औसत क्या थी, है ना। तो एक बार ये आप ट्राई करके देखिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाया है? 85 रन बनाया है। ठीक है, यदि उसका जितना औसत था उतने ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया है? उसके इस 85 रन बनाने से औसत में आ गई है 3 की वृद्धि। मतलब जो उसका पुराना एवरेज था
उससे हर पारी में 3-3 रन उसने एक्स्ट्रा बना दिया है। तो 17 पारी में 3-3 रन एक्स्ट्रा, मतलब उसने कितने रन एक्स्ट्रा बना दिया है? 51 रन एक्स्ट्रा बना दिया है। तो ये जो 85 रन बनाया है, ये इसमें 51 रन एक्स्ट्रा है। तो मतलब क्या करें, हम इसमें से 51 घटा लें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 और 3। तो जो पुराना है उसका एवरेज था वो कितना था? 34 था, है ना। 51 रन एक्स्ट्रा बनाया है, मतलब पुराना एवरेज कितना था? 34 था। हमसे क्या पूछा है? 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। तो 17वीं पारी के बाद पूछा है, मतलब नया औसत पूछा, और नया औसत क्या है? 3 रन की वृद्धि के बाद का। तो हमारा पुराना औसत कितना आया? 34। तो नया औसत कितना होगा हमारा? 37। थोड़ा सा ध्यान बस देने की जरूरत रहती, क्वेश्चन सिंपल रहता है, बस हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमने पुराना औसत निकाला है कि नया औसत निकाला है ना। तो देखिए इसमें था क्या? 85 रन उसने बनाया, जिसमें से हर पारी में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 17 पारी के 3 रन की वृद्धि, मतलब टोटल कितने की वृद्धि हो गई है? 51 की वृद्धि हो गई है। मतलब उसने 51 रन एक्स्ट्रा बनाया है। तो 85 में से 51 घटा दो, उसको बनाना कितने रन था? 34 रन बनाना था एवरेज को मेंटेन रखने के लिए। मतलब 34 क्या है उसका? पुराना औसत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 44वीं पारी में 86 रन बनाया और इस प्रकार उसका औसत 1 रन से बढ़ गया। 44वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? औसत 1 रन बढ़ गया, मतलब पूरी 44 पारी के एक रन उसने एक्स्ट्रा बना दिया। मतलब कितने रन एक्स्ट्रा बना दिया है? 44 रन एक्स्ट्रा बना दिया है। मतलब बनाया कितना है? 86, जिसमें से 44 क्या है? एक्स्ट्रा है। मतलब उसका औसत कितना था? 42 था, है ना। तो 44वें पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो 44वें पारी के बाद उसका औसत कितना है? 43 है ना। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट अपने वीडियो में इसके और अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो थोड़े से प्राकृत संख्याओं, इतनी n प्राकृत संख्याओं का, n सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत ये से ज्ञात किया जाता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कंटेंट यदि हमारा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।